आज भारतवर्ष के लिए बेहद ही मार्मिक हृदय स्पर्शी वो पल है। 23 मार्च 1931 को शहादत का संगम, जिस उम्र में भविष्य की इमारत गढ़ने का समय होता है, राष्ट्र के लिए समर्पण, त्याग और भावी विकास की योजना करने, निर्माण करने का जो समय, मगर दुखद पहलू ये कि उस समय ये भारत माता प्रतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी और उसी वजह से इन 3 महान हुतात्माओं ने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व समर्पण बलिदान, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु। बलिदान की गाथा तीनों का एक ही दिन और वो शाम के 7:33। जीवन के संदर्भ में अगर देखा जाए, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को लायलपुर बंगा, जो वर्तमान में पंजाब में है, और बलिदान 23 मार्च 1931 लाहौर की जेल में, जो भी वर्तमान में पंजाब में। पिता सरदार किशन सिंह से देशभक्ति की जो ज्वाला और चाचा और घर परिवार से जो उन्होंने सीखा, जिसकी वजह से पारिवारिक या भौतिक सुख की बजाय राष्ट्र सेवा को सर्वोपरि माना। संगठन की जब बात आती है, नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशल पार्टी के आप सक्रिय कार्यकर्ता थे। अब प्रश्न यह आता है कि भगत सिंह के मन में राष्ट्रभक्ति की भावना कैसे जगी। 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग कांड की जो विभत्स घटना हुई, उस समय मात्र 12 वर्ष की उम्र में इस बाल मन में ऐसी घटना ने उद्वेलित कर दिया और विद्यार्थी जीवन में ही क्रांतिकारी बन गए। दूसरा पड़ाव आता है 1922 का चौरी चौरा कांड, जब गांधी जी के द्वारा किसानों का साथ न देकर अंग्रेजों का साथ देने से आपका अहिंसा से विश्वास उठ गया। अगला अगर कर्म देखें, काकोरी षड्यंत्र कांड, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल और 4 अन्यों को सजा हुई और 16 को कारावास हुआ, जिसकी वजह से और ज्यादा मन उद्वेलित हो उठा और अंग्रेजों के प्रति क्रोधाग्नि जल उठी। 1928 का लाला लाजपत राय लाहौर के अंदर साइमन कमीशन के विरोध में बलिदान ने प्रतिशोध की आग को इस कदर उद्वेलित किया कि इन्होंने सैंडर्स को मार दिया। यहां तक कि जो वर्तमान का संसद भवन है, उस समय की सेंट्रल असेंबली थी और 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने बट्टू केशवर दत्त के साथ सेंट्रल असेंबली में बम फेंका और पर्चे भी फेंके और वहीं खड़े रहे। हम बहरी गूंगी सरकार को जगाना चाहते हैं। यदि इस संदर्भ में देखा जाए जुर्म के तौर पे, तो अंग्रेजी सरकारों ने 26 अगस्त 1903 को इन्हें धारा 129 और 302 और आईपीसी की धारा 120 में अपराधी घोषित किया, राष्ट्रद्रोही। 7 अक्टूबर 1930 को तत्कालीन अंग्रेजी कोर्ट ने 68 पेज के एक डिसीजन में इन्हें फांसी की सजा सुनाई और जनता उद्वेलित न हो, इसलिए धारा 144 लगा दी गई। हालांकि मदन मोहन मालवीय ने इनकी सजा माफी की अपील की थी इंग्लैंड प्रिवी काउंसिल के अंदर, लेकिन अंग्रेज नहीं माने और 23 मार्च 1931 को रात को 7:33 पर इन्हें फांसी दे दी। लेकिन फांसी देने से पहले लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और फांसी से कुछ चंद पहले इन्होंने जो राष्ट्र के लिए एक यादगार पल, माही रंग दे बसंती चोला, जो आज भी क्रांतिकारियों के जीवन के लिए एक आदर्श संदर्भ है। फांसी के बाद में अंग्रेजों ने इनके मृत शरीर के टुकड़े करे ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो और उन्होंने उसको बोरों में भरकर
मिट्टी का तेल डालकर फिरोजपुर के अंदर जलाने की कोशिश की, लेकिन जब भीड़ ने देखा और भीड़ को आते देखकर वे सहम गए और उन्होंने सतलुज नदी के अंदर उन अध जले टुकड़े और शवों को फेंक दिया। इस प्रकार की विडंबनाओं के बावजूद भी उनके लिए उस समय राष्ट्र के अंदर इतना उबाल या क्रांतिकारी भावनाएं समर्थक नहीं हो सके और अगले ही दिन क्रांतिकारी और राष्ट्र के राष्ट्रवादी लोगों ने उनकी अस्थियों को इकट्ठा कर और विधिवत रूप से संस्कार करने की प्रयास किया। यदि सुखदेव की बात करते हैं, जन्म 15 मई 1907 और बलिदान वही दिवस 23 मार्च 1931।